छात्रों आज हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, तो गिनती की जितनी भी संख्या है ना वे प्राकृत संख्या है, अर्थात गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। क्या लिखेंगे? गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। और प्राकृत संख्या का जो है n से सूचित किया जाता है। जैसे लिखिए, जैसे n बराबर और ऐसे समुच्चय डाल दीजिए। एक से हम लोग गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो है अनंत है, आगे तक है, ठीक है, यानी इसका अंत नहीं है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो आप बताइएगा 1, और सबसे बड़ी अनंत, इसका अंत ही नहीं है। आप जीवन भर गिनते रह जाइएगा तो भी खत्म नहीं होगा, इसलिए जो है ये अनंत है, सबसे बड़ी अनंत है और सबसे छोटी 1 है। तो जितने भी गिनती की संख्या है वे है प्राकृत संख्या, इसमें जो है 0 शामिल नहीं है। अगर इसमें हम 0 शामिल कर दे, पहले 0, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं। तो जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिया जाता है, यानी कि 0 से बनी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, जब प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब इसमें हम 0 शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखे W बराबर, और ऐसे जो है ये समुच्चय का जो है ये डालिए, और यहाँ पे 0 से शुरू कीजिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आगे, ठीक है, और ऐसे कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया, इसमें जो है 0 शामिल हो गया। अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो आप बताइएगा 0, और सबसे बड़ी अनंत, इसका अंत नहीं है, यानी ये अनंत है, इसका कहीं भी अंत नहीं है। आप जीवन भर गिनते रह जाइएगा तो भी ये खत्म नहीं होगा, इसलिए सबसे बड़ी अनंत। तो आप समझ गए हैं प्राकृत संख्या क्या है, गिनती के जितनी भी संख्या है वो प्राकृत है, और प्राकृत संख्या में जब 0 शामिल कर दिया जाता है यानी 0 से बनी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।